नहीं सर, अभी नहीं किया। अभी नहीं हम सर, अभी नहीं करा। अभी हम सर लोग एक बार नो। अभी हम इंक्रीजिंग रेट पे हैं। हमारा जो डिफरेंशिएशन रेट है ना, अभी फिलहाल जो हम लोग रेट पढ़ रहे हैं, रेट हमारा क्या है, वो पॉजिटिव साइड जा रहा है रेट। ये देखो हम इधर जा रहे हैं, हमारा रेट ये है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग केसेस में, पर डे केसेस में। जब हम पीक पे जाएंगे तो हमारा रेट जीरो हो जाएगा, जीरो रेट हो जाएगा, रेट जीरो हो जाएगा। मतलब कि उसके बाद फिक्स अमाउंट ऑफ केसेस डेली आएंगे और इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग का रेट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव रेट का मतलब ये उल्टा, पर डे के हिसाब से, जैसे एक दिन अगर 10,000 आए तो अगले दिन 9,000 आए, फिर अगले दिन 8,000 आए, फिर अगले दिन 7,000 आए, फिर अगले दिन 6,000 आए, तो हम लोग नेगेटिव रेट पे जो चले जाएंगे कि हमारे जो पर डे केसेस हैं वो पुराने के कंपैरिजन में घटने लगेगा। अब बात समझ में आई बच्चों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट? यस सर। कोई चीज किस तरीके से किस चीज के साथ चेंज हो रही है, नंबर ऑफ केसेस जैसे किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं तो हम पॉजिटिव रेट पे हैं, स्थिर हो गए हैं तो जीरो रेट पे हैं, रेट हमारा जीरो हो गया, मतलब ना इधर हम पॉजिटिव हैं ना और हम नेगेटिव हैं, जीरो रेट पे हैं। घट रहे हैं तो नेगेटिव रेट पे हम, रेट हमारा घटता जा रहा है संख्या का। तो ये होता है बच्चे रेट, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। खैर अब आपको मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों ये सब, क्योंकि यार ये सब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और खासकर डिफ्रेंशिएशन ना समझ में आए तो बाद में बहुत दिक्कत इकट्ठी हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छे से डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि आपको कोई भी एक पोजीशन टाइम रिलेशन दी जाए तो उससे आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकाल सकते हैं। पोजीशन टाइम रिलेशन मतलब पोजीशन पुट करें तो टाइम आए, मतलब टाइम पुट करें तो पोजीशन आ जाए। वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब टाइम पुट करें तो वेलोसिटी आ जाए उस टाइम पर। तो हमारे पास बच्चों अलग अलग रिलेशंस होती हैं, जैसे पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जैसे ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गई, जैसे ये कोई वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। इसका क्या मतलब है कि अगर इसमें वेलोसिटी पुट करें, टाइम पुट करें तो वेलोसिटी आ जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा पहला, ये बताओ वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड पे। तो हम यहाँ टाइम की जगह 2 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकंड आ गया। बट मान लो हमसे पूछा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक। अब कहानी ये आती है बच्चों, हमने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसी दो चीज़ें पढ़ाई थी। अरमान क्या था एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बताना। सर एवरेज वेलोसिटी मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और उस मोमेंट पे जो है नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस उसी मोमेंट मोमेंट का। पे जो है ना, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है, चलो अनन्या ये बताओ, अनन्या बताएगी। यस सर। अब देखो जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। यस सर। बताओ अच्छी, क्या होगा आपके हिसाब से? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालें? चलो पहले एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बताओ आप, यस सर। बोलो अच्छी बोलो। सर एक सेकंड सर, सोचिए। सर एवरेज एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन बाय टोटल टाइम। टोटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा बच्चे? एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी सर बाय, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ जी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और बीच में कुछ भी हुआ हमें से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल चाहिए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, सॉरी चाहिए। तो जो एक्सेलरेशन सिंपल लिखते हैं हम, वो उसका फॉर्मूला यही होता है। हाँ बच्चे भी बताते हैं। हम आमतौर पे जो एक्सेलरेशन सर पढ़ते हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन ही होता है। होता ना, हाँ बच्चे बोलो। v माइनस यू अपॉन टी। हाँ बच्चे इसको v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं चाहे तो ये होता है। तो हम आमतौर पे जो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन ही होता है।
खैर अभी हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़ना है। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है बच्चों, हमें ना बीच की कहानी का कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम आपको एक चीज बताते हैं, देखो जैसे एक बॉडी चली 10 मीटर पर सेकंड से, उसकी स्पीड बीच में हो गई 50 मीटर पर सेकंड, फिर मान लो हो गई 30 मीटर पर सेकंड, फिर मान लो हो गई 20 मीटर पर सेकंड, जो भी हो गई। बट अगर आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ए से बी तक, ए से बी तक मतलब इनिशियल और फाइनल कंडीशन में एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो हमें बीच से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है 10 और 20 से, इनिशियल और फाइनल से, और टाइम से मतलब है। समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो भाई बोलो। समझ गए सर, समझ यस गए सर। सर। Yes, sir. बीच वाली कंडीशन से मतलब नहीं है। बट इंस्टेंटेनियस अलग चीज होती है बच्चे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, उसमें मतलब होता है इस टाइम आपकी एक्सेलरेशन क्या है। जैसे कभी कभार हम लोग को खाली रास्ता मिलता है, हम एक्सेलेटर प्रेस करते हैं, बाइक भगाते हैं पूरी तरीके से, उस टाइम हमारी एक्सेलरेशन ज्यादा होती है। फिर जब हम लोग कई बार स्पीड कम करते हैं, एक्सेलरेशन कम होती है, नेगेटिव होती है, कई बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, कई बार हम लोग कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन होती है, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। उसमें हर पॉइंट का अलग अलग मैटर करता है। आपको रोड खाली मिलेगा तो आप एक्सेलरेट करोगे, आपको जाम मिलेगा तो आप डी एक्सेलरेट करोगे, आपको लग रहा है कि मैं यूनिफॉर्म तरीके से चलाऊं तो आप यूनिफॉर्म तरीके से चलोगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग होगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो दो चीजें ध्यान रखना। तो मैं फिर से यहाँ पे फेयरली लिख देता हूँ, ध्यान रखना। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी। और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या करना पड़ता है हमको, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देख करोगे? Yes, sir. चलो अच्छे क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कितना समझ पाते हैं, कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए। ये एक वीटी रिलेशन है बच्चों, 2t प्लस 2। पहला पार्ट, बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक। पहले ये करो फिर दूसरा पार्ट देंगे, उसके बाद बाकी पार्ट। पहले ये करके दिखा दो। बोलो भाई, हुआ? Sir, सर हो 2 गया. मीटर पर 2 2 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड. स्क्वायर। देखो अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी किस पे होगी, 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालेंगे, टाइम की जगह 1 पुट कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इनिशियली 1 सेकंड पे हो गया, ये हो गया इनिशियल, और फाइनल 3 सेकंड पे निकलेगा। 3 पुट कर दोगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 क्या आ 8 जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है। 8 मीटर पर और सेकंड. फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, फाइनल फिनिश इनिशियल अपॉन टाइम. फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम लगा देंगे। तो क्या होगा, 8 माइनस 4, और टाइम कितना है, 2 सेकंड हुआ। तो कितना है बच्चों, बोलो बोलो, 2 मीटर पर 2. सेकंड। ठीक है। बट अगर हमें सेकंड पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकंड पे, तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ताकि हमारी वीटी सर रिलेशन। हाँ बोलो अच्छी बोलो। सर हमने टाइम को 2 सेकेंड क्यों लिया? हाँ अच्छी, वेरी गुड। देखो जी, हमें 1 सेकंड से 3 सेकंड तक के बीच में निकालना है। 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में इंटरवल कितना हुआ, टाइम इंटरवल कितना हुआ? 2 सेकेंड. समझ में आया अच्छी? अच्छा हाँ. यार 7 बजे से 8 बजे तक क्लास होती है, कितने घंटे की क्लास हुई? माइनस 1 करोगे ना, घंटा. माइनस करोगे ना इससे, 8 से 7, 1 आवर की 1 आवर की क्लास हुई ना, तो 3 सेकंड से 1 सेकंड माइनस कर दो, 2 सेकंड आ जाएगा इंटरवल।
अच्छा सुनो 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 बच्ची, एलोरिका, अरमान, यस सर। ये देखो अच्छी, ये कई बार बच्चे पूछते हैं सर 1 सेकंड से 3 सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड का मतलब क्या है। देखो जब मोशन चालू हुआ ना बॉडी का, तो जब आपने मोशन की स्टडी चालू हुई थी तो 0 सेकंड था, फिर 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, फिर 3 सेकंड हुआ, फिर 4 सेकंड हुआ। तो मोशन चालू होने के बाद टाइम बढ़ता जाता है बॉडी। चीज समझ में आया या नहीं आया? t=1 सेकंड का क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा? सर एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे कितनी थी? t=1 सेकंड का मतलब क्या है, टाइम 1 सेकंड है, इसका क्या मतलब है? सर सर मोशन स्टार्ट होने के 1 सेकंड बाद। शाबाश बच्चे, मोशन चालू होने के 1 सेकंड बाद। t=3 सेकंड का मतलब क्या है, मोशन चालू होने के 3 सेकंड बाद। मोशन कब चालू हुआ, जब टाइम 0 था। 0 पे मोशन चालू हो जाता है, फिर 1 सेकंड होता है, फिर 2 सेकंड होता है, फिर 3 सेकंड होता है, इस तरीके से। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, एक्सेलरेशन बताना है 2 सेकंड। सर बोलो अच्छी बोलो। वो दोबारा बताना प्लीज कि 1 सेकंड का क्या मतलब है। देखो जी, t=1 सेकंड का मतलब क्या है कि जैसे मोशन चालू हुआ, अभी आपको मैंने कहा कैलोरी का भागो, तो आपने भागना चालू किया। जैसे आप भागोगे, मैंने स्टॉप वॉच ऑन की। स्टॉप वॉच कहाँ से ऑन करते हैं, 0 से ऑन करते हैं, करते नहीं यस सर। करते। जब आप 1 सेकंड पे जहां पहुंचे, तो आपका 1 सेकंड का मोशन हो गया, यस सर। तो t क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया, टाइम 1 सेकंड हो गया। फिर आप आगे बढ़ जाओगे, 2 सेकंड पे अलग जगह पे होगे, 3 सेकंड पे आप अलग जगह पे होगे। तो ये इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड मतलब मोशन चालू हुआ है 1 सेकंड हो गया है, 2 सेकंड मतलब मोशन को चलते हुए 2 सेकंड हो गए हैं, इस तरीके से। t=1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन बतानी है 2 सेकंड पे, तो कैसे निकालेंगे, तो इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। क्या होता है बच्चों वेलोसिटी, लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है भाई, बोलो बच्चों। फॉर्मूले में फॉर्मूला पुट कर दिया, वेलोसिटी वैल्यू पुट कर दी, क्या आएगा बच्चे बोलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dt/dt तो 1 हो जाएगा, हाँ सर। और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, 2 आ गई। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें तो टाइम आया ही नहीं, इसमें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड आ गई, तो टाइम कहाँ पुट करें? एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड आ गई, तो टाइम चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कोई मैटर नहीं करता, हर पॉइंट पे टाइम क्या होगा, सेम ही होगा। समझे नहीं समझे? लेकिन सर हमें तो आपने तो कहा था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड्स। देखो बच्ची, यहाँ एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब चाहे वो 2 पे हो चाहे 3 पे हो। जैसे मान लो, ये देखो अनन्या, कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। सुन लो बच्ची, मेरी बात स्टेटमेंट दोबारा से सुनो। एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। बताओ 15 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? सर 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। 20 सेकंड बाद तो 10 मीटर पर सेकंड। सेम ही रहेगी ना। हाँ। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ टाइम डिपेंडेंट नहीं है। देखो अगर देखो दो केस होते, मान लो सर यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना बच्ची। देखो अगर मान लो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट आता है, जैसे एक्सेलरेशन आता 2t आता, तो इसे कहते हैं टाइम डिपेंडेंट, टाइम के साथ चेंज होने वाली चीज। टाइम अलग होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। बट अगर कोई चीज में टाइम नहीं आता, कांस्टेंट फंक्शन आता है जैसे ये, तो उसमें टाइम 2 हो, 5 हो, 10 हो, 2 भी हो तो क्या है, पुट करता है तो है ही नहीं। टाइम तो एक्सेलरेशन तो 2 ही है, चाहे 2 सेकंड पे निकालो, चाहे 5 पे पूछो तो भी वही है, 10 पे वही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। समझे बच्चे ये नहीं समझे? यस सर। देखो यार, देखो उन फंक्शंस में वैल्यू पुट करनी पड़ती है जो वेरिएबल फंक्शंस होते हैं, और जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं उनमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कोई ऊपर का एक फंक्शन देखो, जैसे ऊपर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट थी, तो टाइम अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। ये सब मानते हो या नहीं मानते? यस सर। बट एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टाइम इसमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है। हर टाइम पे क्या है, सेम ही है, मतलब 2 है तो 2 ही है, चाहे 1 पे निकालो, चाहे 2 पे निकालो, चाहे 100 पे निकालो, चाहे 1000 पे निकालो, फिक्स्ड है। समझे नहीं समझे? यस सर। तो ये है बच्चे सिचुएशन। समझ में आया बच्चों या नहीं आया, बोलो बच्चों। आ गया सर।
देखो बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लासेस मिस मत करो। यहाँ पर बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये सब डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ना सिंपल चीज नहीं होती है। एक बार को अगर समझ में नहीं आया है ना, तो पूरे 2 साल तक ऐसे ही बीत जाएंगे। खैर, ये तो अभी डिफरेंशिएशन है। वेक्टर पढ़ोगे तो और ही जान निकलेगी भाई। 11th क्लास में साइंस लिए बच्चे, इतना मजाक नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। 5-6 चैप्टर तो ऐसे हैं कि एक भी क्लास मिस की, एक भी क्लास मिस की, एक भी क्लास स्किप की, तो ऐसी हालत हो जाएगी कि पूरी 11th क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, 12th क्लास में भी समझ में नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, डरा नहीं रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ। सारे बेसिक अभी टिके हुए हैं बच्चों। अगर बेसिक खराब हो गए तो सब खराब हो जाएगा, ये मान के चलना। बेसिक उड़ जाएंगे सारे के सारे। क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, मेरी बात समझना।